तो पहला सवाल, इस्लाम जंगे बदर के अंदर हजरत अली के हिस्से में कितनी चीजें आई थी? जब माले गनीमत बटा तो कितनी चीजें आई थी? पहला सवाल इस्लामिक है, जंगे बदर से। जल्दी है कोई बच्चा मिक्सर मशीन उसकी? आइए दोनों बेटा जल्दी भाई, खेल में जल्दी। भाई 3 आई थी। 3। माशाअल्लाह, दोनों ही बच्चों का जवाब बहुत दुरुस्त है। 3 चीजें आई थी। अब जीतेंगे वो जिनको पता होगी क्या क्या चीज आई थी, क्योंकि नॉलेज तो वही है ना जो पूरा ही पता हो। तो बेटे आप बताइए क्या 3 चीजें आई थी? एक तो उनका हौसला साथ आया था, और दूसरा उनकी हिम्मत, और तीसरा जो आई थी ना वो उनका एक साथी उन्हें वापस मिल गया था मदरसे में, यही बताया गया। देखिए दोनों ही बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बता दिया कि 3 चीजें इससे आई थी। मैं आपको बताता हूँ वो 3 चीजें क्या थी। आपके हिस्से में नंबर 1 तलवार, नंबर 2 जीरा, और नंबर 3 ऊंट, ये आपके हिस्से में आई थी। तो माशाल्लाह विनर तो चुनना ही है ना, विनर तो जरूर चुनना है। तो देखते हैं दोनों बच्चों में विनर कौन बनता है। अगला सवाल होगा आपसे। चलिए ये बताइए, जंगे बदर के अंदर उतैबा का कत्ल कुछ सहाबी रसूल ने किया था? उतैबा, शेबा और वलीद एक कुफार की कंपटीशन का हिस्सा हो, लेकिन कंपटीशन का हिस्सा ये होना चाहिए, तो इनके बीच कंपटीशन होना है तो इन्हें ही बताना है। चलिए बताइए, अगर यहाँ आपने सवाल का जवाब नहीं तो क्या हो गया, फिर छोटा इनाम साथ लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ तक आए तो कुछ करो ना। जब हमारे बच्चे हदीस नहीं सुनेंगे कि अपने दिन के बारे में नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? ये हमारा कल्चर नहीं है जो आपने देखा था, ये हमारा कल्चर है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम अल्लाह अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं ना? कौन कौन मानने वाला हाथ उठाइए। सभी मानने वाले हैं ना? तो फिर तो हमें जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो बेटा बताइए। माशाअल्लाह, हजरत अमीर हमजा ने जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, और ये बच्चा जीत चुका है मिक्सर मशीन। तो जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। जाइए बेटा। तो अब सवाल है, और इस सवाल का अगर तुमने सही जवाब दिया तो आपको मेरी तरफ से जूसर, बड़ी वाली जूसर, पहला सवाल और बड़ी जूसर आपकी, ठीक है? तो इस्लामिक सवाल है ये भी आपसे। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर सवाल है, जब आपको पैदा किया गया अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह ताला ने आपको कितनी जवानों का इल्म दिया? अभी रुकिए बेटा, कितनी जवानों का इल्म दिया आपको अल्लाह ताला ने? आइए बेटा, ये आप ही आइए, 2 3 आ जाइए, जल्दी का काम है यहाँ पर, और बोलना मत। आइए आप। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी जवानों का इल्म दिया ताकि वो कितनी जवानें बोल सकते थे? बेटा कान में बताना आपने। देखिए किसी बच्चे का जवाब 70 है, किसी का 1 लाख है। अब बेटा अब कुछ टाइम नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है, बात को तुक्का नहीं मानना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 7 लाख जवानों का इल्म अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कुरान कहता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 7 लाख जवानों का इल्म दिया तो मेरे मुस्तफा का क्या आलम होगा, मेरे हुजूर का क्या आलम होगा उनका, जो लोग कहते हैं कि उनको इल्म नहीं था। चलिए तो अब क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? भारत के अंदर जो मंत्री पद है इस बार मौजूदा 2024 के अंदर, उनके ऊपर है। तो बताइए भारत के कृषक मंत्री का क्या नाम है? कृषक मंत्री का क्या नाम है भारत के मौजूदा वक्त में? कृषक मंत्री, जो किसानों के मंत्री हैं, लीडर हैं, उनका क्या नाम है? हाँ जी सर, अपनी टीम को लेकर यहाँ आइए। देखिए
ऐसी चीजों का सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि ये आपको हेल्थली मजबूत बनाते हैं। आइए, न पता आपको दुश्मन कहाँ मिल जाए, तो ले। आइए फरीद सर, आइए आप दीजिए। इधर को आओगे तो यहाँ से हटो, लाओ भाई सर बोलो। चलिए बेटा जा ले लीजिए सर से। इनाम कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा भी आदमी को मिलेगा, छोटा भी आदमी यही है, क्योंकि बस दिल मायूस नहीं होना चाहिए आदमी का। ये रहना चाहिए कुछ तो मिला, क्या इतना सही क्यों नहीं मिला। छोटा बड़ा मत बड़ा तो उसके पास रखा, देखो चुपका के रखा है, किसी के खींच लो पीछे को। तो चलिए, जैसे कि अपने देश के बादशाह को हम प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या फिर अमेरिका के बादशाह को राष्ट्रपति कहते हैं। जब नबियों का जमाना था, वो जो भी बादशाह कुछ ना कुछ कहते थे। जैसे मिस्र के बादशाह को फिरौन कहते थे नहीं फिरौन, क्या उसका नाम कुछ भी था, लेकिन उसको फिरौन कहते थे। तो उसी के हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इराक के बादशाह का को क्या कहते थे, जो इराक के बादशाह था उसको क्या बोलते थे। जल्दी आइए, दोनों आ जाइए, आप भी आइए। अब आना पड़ेगा जब हाथ रहे, जल्दी आइए। इराक के बादशाह को क्या बोलते थे उस जमाने में। देखिए जोश दिलवाते हुए कुल्फू करा के। चलिए आप बताइए। सद्दाम हुसैन। समझे नहीं आप, सद्दाम हुसैन तो लीडर थे, इराक के जो लीडर थे सद्दाम हुसैन उस जमाने में थे। लेकिन बोला क्या जाता है उस जमाने में, नबियों के जमाने में। मैंने आपसे कहा ना पहले कि नबियों के जमाने में उनको क्या बोला जाया करता था, उनके हुकूमत के बादशाह को। जैसे हमारा खलीफा बोलते थे, उम्मुल मोमिनीन बोलते थे अरब के बादशाहों को, उसी हिसाब से मैंने पूछा। माशाअल्लाह नमरूद बोलते थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो जुल्म किया नमरूद ने किया था। सब बातें पता है लेकिन माइंड में नहीं आती। अब आ जाएंगे, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां इसके लिए। बहुत अच्छा जवाब दिया, नमरूद बोलते थे। तो इसी तरीके के सवाल आते हैं, बस तैयार रहना है हमें कि कब हम जीतेंगे। देखो इनके फ्रेंड भी करो, अब कुछ दूसरे पे जाइए, अब तो कुछ मिल गया भाई। तो बताइए भूकंपों की भूमि किसको कहा जाता है। भूकंपों की भूमि किसको कहा जाता है। आइए जल्दी, बस तेजी वाले बच्चे आइए, अभी आइए, बोलना मत, जब मैं पूछूं जब बोलना आपको, ठीक है। मैं पहले डिस्कस कर लूं आपसे, आप बताइए। जापान। भाई दोनों जापान से है और सवाल भी सही है। भूकंप जो आते हैं सबसे जापान में आते हैं। जोरदार तालियां। दोनों के नाम है, लेकिन विनर भी तो चुनना है ना दोनों में से। विनर तो जरूर चुनना है, वो तो मैं करूंगा ना, लेकिन आप तो आप बताइए। अब जो सवाल पूछूं मैं आपसे, इस्लामिक सवाल पूछूं या जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज, ठीक है। तो बताइए मौजूदा वक्त में भारत के जो परिवहन मंत्री हैं उनका नाम क्या है मौजूदा वक्त में, इस वक्त 2024 के अंदर। परिवहन मतलब सड़क मंत्री जो होते हैं आपके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर समझ लीजिए। क्योंकि अब देखिए, अब सब इंग्लिश सीखना गलत बात नहीं है, लेकिन इतनी मत को अपनी हिंदी भूल जाओ। ये हमारा देश है, हमारी मातृभाषा हिंदी और उर्दू है। पढ़े लिख के सबसे नहीं होते, लेकिन ये नहीं कि हम हिंदी में कुछ नहीं सीख सकते। नो आइडिया, अब तो छोटा ही कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब है नितिन गडकरी। सड़क मंत्री हमारे देश के नितिन गडकरी हैं। तो आपको कुछ ना कुछ तो देकर दिया जाए, बच्चे के नहीं हो जाए। यू वेलकम। तो आप किसी से कम मत समझिए, आप भी सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में रहकर। बॉयज अपने भाई के लिए जोरदार तालियां होंगे।
10,000 का प्राइस है आपके लिए, 10,000 रुपए का। एक सवाल का जवाब 10,000 आपके। स्मार्ट एलईडी कहाँ है, दिखाओ भाई। चलिए देखिए सर, आइए। ये आपसे सवाल है, जिसने इस सवाल का सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से ये 10,000 की स्मार्ट एलईडी आपकी, और इस्लामिक सवाल है। तो तैयार है आप सब बच्चे? तो चलिए अभी मैंने आपसे पूछा था जंग बदर के बारे में, तो जंग बदर से रिलेटेड है। अब याद कर लो, दिमाग में माइंड में कर लो। जंग बदर के अंदर जो हजरत अली को ऊंट मिला था, उस ऊंट को कौन से सहाबी रसूल ने यानी कि काट कर कबाब बना के खाए थे? जल्दी, 1 2 3, बस अब आ जाइए दोनों बच्चे। अब देख लो 10,000 की नहीं लड़ना है अभी। अगर इनको पता हुई तो मजा आ जाएगा। बेटा मेरे कान में बताना पीछे आपके, मैं बात को आपसे पूछूंगा। जीत चुका है, जोरदार तालियां बच्चे के लिए। अमीर हमजा ने 10,000 की एलईडी स्मार्ट इस बच्चे के नाम। क्या नाम है बेटा? माशाल्लाह, हजरत अमीर हमजा ने उनके ऊँट को ज़िबा कर वो कबाब बना के खा लिया। आइए सब उधर जाइए, आप सब उधर जाइए, आप इधर जाओ। को पहले हट जाओ, हाँ भैया चलो बेटा को इनको बचा के देख। फहीम भाई बैठी हैं आपको, तो आपके लिए मैं गीजर दूंगा, गर्म पानी का गीजर। आपके लिए मुफ्त, छोटा सामान है। और आपको गिफ्ट में गीजर है गर्म पानी का। अगर आपको जाड़े में जाड़ा लगे ना तो गर्म करो, नहाओ, मौज लो फ्री। चलिए इस्लामिक सवाल। अब ये सवाल हजरत अली को जानते हैं? तो चलिए उनके ऊपर सवाल है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बस जवाब और दे दिया बस। चलिए ये सवाल आपके लिए गीजर के लिए है। हजरत अली की ज़िरा कौन से साहबी रसूल ने खरीदी और कितने रुपए में खरीदी? जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से ये गीजर। जल्दी, बस 10 सेकेंड। आइए बस अब आ गई। कौन से सहाबी रसूल ने अपनी ज़िरा खरीदी? जब आपने निकाह किया तो आपके पास कुछ भी सरमाया नहीं था, पैसे नहीं थे, तो आपके पास एक ज़िरा थी, आपने जो जंग बदर में आपको मिली थी, तो कौन से सहाबी रसूल को बेची? तो बेटा क्या नाम है आपका? मदिया। माशाल्लाह, तो मदिया बताइए। मैंने ये बोला सहाबी रसूल बहुत ही को देखोगे, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो देखिए इनको नहीं पता किसी बच्चे को, लेकिन अगली बार जहां तक मेरी उम्मीद है कुछ बच्चे तो प्रैक्टिस करेंगे जरूर। तो फिर भी मदिया को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हिम्मत। मदिया को इस्त्री करने वाली प्रेस, अब जब भी स्कूल जाया करेगी मदिया तो ये प्रेस से कर लिया करेगी। आ जाओ बेटा, जरा जाओ, चलिए यहाँ बैठिए। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। तैयार हैं? तो ये भी सवाल हजरत अली की तरफ से है। तो बताइए हजरत अली की वालिदा का क्या नाम था? बस आ जाओ, तो दो भी बस आ जाओ। बस अब नहीं, अब आप नहीं बेटा, आ जाओ। हाँ कॉन्फिडेंस है, आ जाओ कॉम्पिटिशन करो। चलिए बता सकते हैं, आओगे
इधर आइए आप, इधर 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 तुम्हारा सबका जवाब बच्चे का सबसे अच्छा जवाब है। इधर आइए, इधर आइए बच्चे के लिए